आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। सोनभद्र में ओबरा सी में कार्यरत टीएमसी कंपनी में श्रमिकों का पिछले 4 महीनों से वेतन बकाया है। इस बारे में कई बार मजदूरों ने अपने नियोक्ता से संपर्क किया, परंतु अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। इस आर्थिक संकट के कारण मजदूरों को अपने परिवार के भरण पोषण में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके सभी मूलभूत आवश्यकताएं प्रभावित हो रही हैं। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। वेतन का बकाया होने के कारण श्रमिकों में मानसिक तनाव और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। हमारी कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। बहुत से श्रमिकों ने घर चलाने के लिए बैंकों से ऋण लिया हुआ है और वेतन न मिलने के कारण उन्हें समय पर किस्त चुकाना संभव नहीं हो पा रहा, जिससे ब्याज का बोझ भी बढ़ रहा है। मजदूरों ने कहा कि हमने अब तक शांति और संयम के साथ अपने अधिकारों के लिए इंतजार किया, लेकिन हमारी समस्याओं की अनदेखी लगातार हो रही है। इसी को लेकर एसडीएम ओबरा को तहसील में पहुंचकर यह पत्र आपको चेतावनी स्वरूप लिख रहे हैं कि यदि शीघ्र ही हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और हमारा बकाया वेतन जल्द से जल्द नहीं मिला तो हम मजबूरन आंदोलन करने पर विचार करेंगे। ग्राम सेवा समिति के अध्यक्ष शिवदत्त दुबे ने मजदूरों के साथ तहसील पर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम ओबरा से वार्ता करते हुए कहा कि हमारी मुख्य मांगे निम्नलिखित है। 3 महीने का बकाया वेतन तत्काल प्रदान किया जाए, भविष्य में समय पर वेतन भुगतान की सुनिश्चितता हो, श्रम कानूनों का पालन और कार्यस्थल पर सभी सुरक्षा मानकों का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर शिवदत्त दुबे, महेश अग्रहरी, उमेश शुक्ला एडवोकेट आदि सैकड़ों मजदूर उपस्थित रहे। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, ठेकेदार की मनमानी नहीं चलेगी, मजदूरों का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। क्या समस्या है? ये मैं ग्राम सेवा समिति अध्यक्ष शिवदत्त दुबे हूँ और ये हमारे ओबरा टीएमसी के जो है दुसान कंपनी संबद्ध टीएमसी के वर्कर हैं, जिनका लगभग 4 महीने से पेमेंट नहीं हो पाया है और बेचारे भुखमरी कगार पर हैं और इनका पेमेंट भी नहीं किया गया। इनको नौकरी से इनको काम से निकाल भी दिया गया और श्रम कानूनों का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ की पिछले कुछ महीने इनका जुलाई में 26 दिन का पेमेंट बनाया गया। अब वही व्यक्ति का जुलाई महीने में 10 दिन का पेमेंट माने मनमानी तरीके से इनका पेमेंट बनाया जा रहा है और यदि ये धमकी दिया जा रहा है कि हम हमारा जो है बिल्कुल तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, हमारे सारे साथ हमने अधिकारियों को मिला लिया है, कोई जो है तुम लोगों का कुछ नहीं काम करेगा जो है। इस तरह से ये आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है, जो सदैव गरीबों के हित के लिए काम करते हैं। तो इनकी आवाज़ को बुलंद किया जाएगा और इनका जो हक है इनके साथ हक दिया जाएगा और सरकार की छवि को जो लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, चेतावनी है उनको भी जो है उनको सामने खड़ा करा करके ये इस मजदूरों का जो इन्होंने हक लेने के लिए इनके आवाज़ को दबाया जा रहा है और दुसान कंपनी से संबद्ध टीएमसी के साथ जो है लोग मिलजुल करके इनके साथ शोषण किया जा रहा मजदूरों का, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लखनऊ तक आवाज़ होगी तो मैं उसको उठाऊंगा। और इस भैया बताइए जो है क्या समस्या है? समस्या ये है कि सर हम लोग का अभी तक कोई वेतन नहीं दिया गया है। किस कंपनी से हैं? हम लोग टीएमसी कंपनी से हैं, दुसान का कॉन्ट्रैक्टर है टीएमसी जी, उसी के अंदर में हम। क्या कह रहा है ठेकेदार? ठेकेदार तो कुछ कह ही नहीं रहा है, कह रहा है कि सीधे तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, हम समझ लेंगे। आप लोगों की मजदूरी कितने दिन से बकाया है? हम लोग का मजदूरी जुलाई से लेकर के अभी तक बाकी है, अक्टूबर तक ले। पेमेंट के लिए ठेकेदार क्या कह रहा है? हम लोग का फाइनल करके भगा दिया गया, कोई लिस्ट नहीं दिया है, स्लिप भी गलत बना के दिया है। हम लोग 26 वर्क किए हैं, जो कि हम लोग को 8 दिन पेमेंट बनाया, 20 दिन पेमेंट मिली है? नहीं अभी नहीं मिली। कहाँ है स्लिप? स्लिप हम लोगों के पास है, सभी लोगों के स्लिप दिखाइए। ये देखिए अगस्त की स्लिप है ये, और नहीं जुलाई वाला दिखाइए जो हम लोगों को मिला। ये जुलाई की है, अगस्त की है। इस तरह के पेमेंट स्लिप बनाया है। देखिए दो 3 बार लिस्ट बना रहा है। अब पहले का स्लिप देख लीजिए, पहले का जो बना के दिया है, जुलाई मंथ में जो स्लिप दिया है अलग दिया है। इन मजदूरों का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि दुसान कंपनी के सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में टीएमसी काम कर रही है
वो जुलाई से लेकर अब तक पेमेंट नहीं दी है। पेमेंट मांगने की स्थिति में इन लोगों को फाइनल करके बैठा दिया गया है, जो मजदूर के लिए और सरकार के लिए और प्रशासन के लिए ठीक नहीं है। और ये सरकार की छवि जो खराब हो रही है वास्तव में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजदूरों का शोषण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और ऐसे कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए, जो है हमारी मांग है, जो है ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए। 3-3 महीने से कोई मजदूर यदि काम कर रहा है तो निश्चित रूप से मजदूर है तो दैनिक वेतनभोगी है। दैनिक वेतनभोगी होने के नाते उसको यदि 1 महीने का तनख्वाह नहीं मिलेगा तो घर के का पालन पोषण और भी जो भी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, हर समस्या जो यहाँ की जो समस्या है मजदूरों को लेकर के कई सालों से जो है वेतन को लेकर के समस्या आती है जा रही है, इसमें आप क्या संदेश क्या संज्ञान लिए? इनका प्रार्थना पत्र मैंने स्वीकार कर लिया है और अभी तुरंत वेंडर को मैं बुलवा रहा हूँ यहाँ पे। वेंडर को बुला कर बैठ के बात करें क्या समस्या है, और अगर उनकी तरफ से संतोषजनक मुझे उत्तर नहीं मिलता है तो मैं लेबर वालों को भी बुलवाता हूँ और FIR कराने की मांग करूँगा इन पर। सर ये ऐसे बहुत कंपनी आ रही है सर, और ये मजदूरों से कहते हैं कि जाओ जो करना है कर लो, आपका तनख्वाह दो, 3 महीना 4 महीने से रोका जाता है इन लोगों का और अभी तक नहीं मिल पा रहा है। उसमें सर क्या करें? ऐसे जो भी प्रकरण मेरे संज्ञान में आएंगे श्रम विभाग से मिलकर उचित कार्रवाई इसमें की जाएगी। ठीक है सर।